अंजना, अगर आप देखें हाँ। शिवराज सिंह चौहान सुबह से टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन उनसे सीखने की बात क्या है? बावजूद इस बात के कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, धैर्य, लगातार उन्होंने अपना धैर्य रखा, पेशेंस रखा, परिश्रम में कोई कमी नहीं आने दी और अपने नेता में यानी प्रधानमंत्री मोदी में पूरी आस्था में भी कोई कमी नहीं आने दी। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो सरेंडर मोड में है वो, लेकिन परिश्रम भी कर रहे हैं और धैर्य भी रखे हुए हैं। ये उनसे आज सीखने वाली बात है। बिल्कुल। एमपी के मन में मोदी, ये कैंपेन था पूरा। नेहा, अर्पिता भी जयपुर से जुड़ गई हैं और यही होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़े, परिश्रम तमाम नेताओं ने की और रिजल्ट एक तरफा है। बिल्कुल अंजना, अब यहाँ पर पार्टी दफ्तर का एकदम माहौल बदल गया है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये गाना पूरे वातावरण में गूंज रहा है। लेकिन इसके साथ ही जोश भी देखना बनता है। ये जो आप नए नए साफे देख रही हैं, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए हैं, सबने धारण कर लिए हैं। बैंड बाजा, बारात तो नहीं कहेंगे, बैंड बाजा तैयार था। लेकिन ये सारे कार्यकर्ता जो इस वक्त अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, अब से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले भी यहाँ पर इतनी तादाद में नहीं थे। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए और बताइए एमपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, आज विषय ये नहीं है कि कौन होगा, आज विषय ये है कि मध्य प्रदेश में कमल ने कमाल कर दिया है। ये मोदी जी का जो मैजिक है वो कुछ ऐसा छाया कि कांग्रेस चारों खाने चित्त है। मध्य प्रदेश जो इस देश का दिल है और इस देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, आज इस परिणामों से दिखता है। शिवराज जी का कोई योगदान नहीं था? आपने बात पूरी नहीं होने दी। तो डबल इंजन की सरकारों के जो काम है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो प्रयास है, उस कारण ये ऐतिहासिक विजय हमें प्राप्त हो रही है। 51% वोट शेयर और 150 सीटों का लक्ष्य जो हमने रखा था, हम उससे आगे बढ़ते। यही लक्ष्य था या लक्ष्य से ज्यादा मिल गया आपको? देखिए, दोनों लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं। 150 से अधिक सीटें और लगभग 50% वोट शेयर, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक प्रचंड विजय हासिल करके एक इतिहास रचा है। क्या क्या कहेंगे आप, इतनी जो अप्रत्याशित तरीके से भाजपा ने यहाँ पर नेहा, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। अभी चलते हैं एक बार जयपुर। अर्पिता आर्य हमारे साथ हैं और शरद हमारे साथ हैं। अर्पिता, इस समय आप जयपुर में हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज राजस्थान जो है वो मोदी स्थान की तरह नजर आ रहा है। आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है वहां पर? सुधीर, मुझे ऐसा लगता है कि आज तस्वीरें अपने आप में हर सवाल का जवाब है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिवाली, दशहरा, होली, हर त्योहार आज ही मनाता हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है। और जोश आई है, क्योंकि जब कुछ कल्पना से परे हो जाए तो शायद कुछ ऐसा ही जश्न है जो बनता है। मेरा आपसे कहना यही है कि राजस्थान में परिवर्तन का कारण है सनातन। सबसे बड़ी चीज है सनातन। जो राजस्थान सरकार जिस तरह से विफल रही, उसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है महिला अत्याचार। जो मर्जी आए जिस महिला के साथ जब चाहे अत्याचार कर। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो जीत गए, अब तो काला चश्मा उतार दीजिए। नहीं, चश्मा तो धूल डस्ट की वजह से लगा रखा है। हार की हम तो जीते हुए ही थे। ये मन्नत में नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ तो लोग बिना चप्पल के भी घूम रहे हैं कि बीजेपी जब तक जीतेगी नहीं तब तक चप्पल नहीं। जीती हुई है। ये तो हमारा लोगों का धर्म है जो उन्होंने मान्यता मान रखी थी। चुनाव से पहले ही मान लिया था इस बार कमल खिल के रहेगा राजस्थान में, कीचड़ का सफाई साफ होगा, कांग्रेस का सफाई साफ होगा। जब आपने एग्जिट बोल दिया था, अब वो चप्पल पहनने लायक रहे नहीं। उनकी चप्पलें अब चोरी हो गई है। जो जिन्होंने चप्पल उतारी थी, मन्नत मांगी थी कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक नहीं जीतूंगा, अब उनको कम से कम 20 साल लगेंगे चप्पल दोबारा पहनने में। अब वो चप्पल नहीं पहन पाएंगे, अब वो कभी चप्पल नहीं पहन पाएंगे। उनके सुनो, ये तुष्टिनर की नीति का जवाब दिया है, महिलाओं पर अत्याचार का जवाब दिया है, पेपर मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं आपको मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं आपको जो कांग्रेस जिस मेन कारण से विफल रही वो बताना चाहता हूँ। जो हमारे बीजेपी के नेता भी ये बोलते हैं तुष्टीकरण है क्या? तुष्टीकरण का मतलब है कांग्रेसियों की नजर में अल्पसंख्यक ऊपर और हिंदू धर्म नीचे, सनातनी नीचे। यही मेन कारण है कि आज कांग्रेस नीचे। यही सवाल शरद के पास लिए चलते हैं। एक बार शरद को दिखाइए। शरद भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या ये धारणा
इस बार चल पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था राजस्थान की पॉलिटिक्स में। और मैं जयपुर का रोड शो कवर कर रही थी जहां पर आप लोग मौजूद हैं। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, पीएम के जो रोड शो था, कई लोग कह रहे थे कि आप क्या समझती हैं, गुजरात में, राजस्थान में भी पीएम की लोकप्रियता गुजरात से ज्यादा ही होगी। आज उस पर मुहर लग रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का यह चुनाव है। दृश्य देखते जाइए और यहां से लेकर बाहर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भरोसे के रूप में उभरे हैं। और सिर्फ एक कन्हैयालाल का मुद्दा अगर हम कहेंगे तो ये बेमानी होगा। जिस इलाके में गए हैं उस इलाके में बहुत छोटी छोटी बातों को उठाए हैं जो मतदाताओं के मन को छू सके, उन चीजों को उठाए हैं। और जैसे कि आप देखिए, कन्हैयालाल मेवाड़ में जाते हैं तो कन्हैयालाल तेली का मामला उठाते हैं। तेली सब यूज करते हैं जब ओबीसी का वो सीधे सीधे वोट को कवर करते हैं। जब अशोक गहलोत कहा जाते हैं तो लाल डायरी का मामला उठाते हैं। इसी तरह जब सचिन पायलट के इलाके में जाते हैं तो राजेश पायलट का मामला उठाते हैं। कोई भी एक ऐसा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के नेताओं से ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे थे। शरद, आपसे एक छोटा सा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आपको याद होगा हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी एड एजेंसीज अपने साथ रखी। अशोक गहलोत ने विज्ञापन इतने जबरदस्त दिए, पूरा प्रचार किया, मोबाइल फोन बांटे, पूरी खजाना अपना खोल दिया। तो लेकिन वो जो ऑर्गेनिक इश्यूज हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो जनता के मन की जो बात थी, उसको वो तब भी पकड़ नहीं पाए। आप ये भी मानेंगे कि विज्ञापनों के मामले में बीजेपी उनसे बहुत पीछे थी और फिर भी कांग्रेस हार गई। बीजेपी आई है, इसलिए पहली बार आज तक का जो एग्जिट पोल है छत्तीसगढ़ के लिए फेल हुआ है। नहीं तो अब तक आज तक का सारे एग्जिट पोल एकदम नंबर बन जाते थे। जय भारत। जनता की बात फिर आंखों पर। देखिए अशोक गहलोत ने मोबाइल फोन बांटे, अशोक गहलोत ने सिलेंडर का वादा किए 500 का, लेकिन सब आखिरी के 6 महीने में, आखिरी के 2 महीने के, जब 2 महीने चुनाव रह गए तब मोबाइल फोन बांटे। 1 करोड़ मोबाइल का वादा किया, 10 लाख दिया, तो जिनको नहीं मिला वो ज्यादा नाराज हो गए। अब 500 सिलेंडर का झुनझुना पीटा जाता है पूरे देश में। अब बताइए 600 रुपए का उज्ज्वला का सिलेंडर है, 900 रुपए का सिलेंडर है, 300 आता है केंद्र की सरकार की तरफ से और 100 रुपया आता है राज्य सरकार की तरफ से। तो 100 रुपया जनता देखेगी या 300 रुपया देखेगी? मुझे लग रहा है कि योजनाओं को लेकर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था उतना प्रभावी नहीं था। अब चिरंजीवी योजना के लिए कहा गया, चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज, 25 लाख का इलाज का 12-13 लोगों को मिला अगर, तो फिर ये योजनाओं का कहां से दम रखेगा? कांग्रेस का लॉलीपॉप नहीं चला, जो इन्होंने लुभावने दिए थे, लालच दिया था जनता को, वो कुछ भी नहीं चला। ये शक्ति है जीत बीजेपी की, बिना लालच देखे जनता के बीच में साथ किया विकास। कर्नाटक फार्मूले का फेल होना एक बड़ी वजह रही। कर्नाटक फार्मूला जो राहुल गांधी लेके आ गए थे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का, वो फार्मूला फेल होना भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का। बिल्कुल, और ये साफ है शरद, ये साफ है। सचिन पायलट ने बहुत सारे, एक दिन में वो 4-4 सभाएं कर रहे थे, रोड शोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि उनके साथ मतलब यहाँ पर हेडक्वार्टर में कोई नहीं है। अगर सीएम बनेंगे, अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी गहलोत साहब ने। सचिन पायलट के लिए आज दुख होता है कि सचिन पायलट ने जब मेहनत की और जब उन्होंने पार्टी को जिता दिया तब वो सत्ता का सुख भोग नहीं पाए। यही सिंधिया के साथ हुआ, ज्योतिरादित्य के साथ यहाँ पर भी वही हुआ। 40 सीटें ऐसी हैं, कुल 100 सीटें हैं जहां पर गुर्जर, जाट, मीना, मुस्लिम डिसाइड करते हैं, और वो अगर चली जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ तो वो सरकार बना लेते हैं। 40 गुर्जर सीटें, जिसमें बहुत ज्यादा सीटें, लगभग 28 से 30 सीटें पिछली बार आई थी, क्योंकि गुर्जर नेता है सचिन पायलट, वो ये मानते थे उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इस बार पीएम ने जिस तरह से सचिन पायलट, उनके पिता राजेश पायलट का जिक्र करते हुए कहा उनके साथ पार्टी ने नाइंसाफी की है, ऐसा माना जा सकता है कि वो वोट बैंक भी उनके हाथों से निकल गया इस बार, और बीजेपी की जबरदस्त जीत। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज जश्न मन रहा है, और ये साफ संकेत है कि बीजेपी इस जश्न में 3 राज्यों में अपनी अच्छी, साफ, और अभी तक के जो रुझान है उस जीत पर जश्न मना रही है।